जय हिंद, जय भारत। हर सफल व्यक्ति, क्या मित्र सुनना, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल जरूर होता है। कोई भी व्यक्ति असफल एक बार 10 बार जरूर होता है, उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। प्रतिशत भाग 4 प्रश्न नंबर 16। प्रश्न आने से मित्र क्या है, एक क्विज है आपके लिए। लिंक को क्लिक करें। यहाँ कहाँ होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होगा, पहला ही पहला लिंक। ठीक है, क्विज दे 5 प्रश्न है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, पहले क्विज दें या बाद में क्विज दें। ठीक है, ये प्रश्न देख के बाद में दें या पहले दें, बात एक ही है। आपकी प्रैक्टिस कैसी है, पहले देंगे तो ज्यादा याद रहेगा, बाद में देंगे तो आप इतना ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, आंसर याद कर लेंगे और दे देंगे। तो पहले दे, सबसे पहले दे, फिर 5 प्रश्न देंगे, जिससे कि आपके क्या हो, एक नंबर हो जाए। क्या क्वेश्चन एक नंबर हो जाए, कौन सा एक नंबर हो, प्रतिशत का कभी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 यहाँ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब क्या है, प्रश्न पढ़ते और एक एक बात समझते करते। क्या कह रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 32% कम है। ठीक है, दूसरी और पहली संख्या का कितना प्रतिशत है मित्र। ठीक है, अब इसमें संख्या इतनी दे रखी है तो क्या करें, तीसरी संख्या को क्या कर देता हूं मैं, तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूं। तीसरी संख्या को 100 मानना, 100 मानने ज्यादा ज्यादा क्या करें मित्र, 100 मान लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन हो 100 मान के करने की कोशिश करें। अगर 100 से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सरल तरीके से होगा। अगर 100 नहीं मानेंगे तो कठिन तरीका लगेगा, 10 मानेंगे तो भी कठिन होगा, 1000 मानेंगे तो भी कठिन होगा। 100 मान ले तो सरल तरीके से हो जाएगा। तीसरी संख्या 100 है। अब क्या कह रहा है, दो संख्या है, जैसे पहली संख्या, क्या कह रहा है पहली संख्या के बारे में ये प्रश्न। पहली संख्या क्रमशः, ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 32% कम है। ठीक है, 20% कम है मित्र। तो 100 का 20% निकाल देते हैं मित्र। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो मित्र, क्या किया, 20% निकाल दिया। ठीक है, किसका निकालना है, 100 का। ये बहुत सरल बात है, क्या कितना होगा, 20 होगा। तो पहली संख्या कितनी होगी मित्र, 80 होगी। कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, 20% कम है, मतलब 100 है तो 20% कम, मतलब 100 में से 20 घटाए तो कितने आ गए, 80। अब दूसरी संख्या क्या है मित्र, 32% कम है। 32% कम मतलब 100 में से 32 आपको घटाने हैं तो कम आ जाएगी। कितने आ जाएंगे, 68। ठीक है, पहले आपको ये समझा दिया, अब डायरेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, तीसरी संख्या का दूसरी संख्या कितनी कम है, 32% कम है। 32%, 100 का 32% 32 होता है, तो 100 में से 32 घटा दो तो 68 आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या की, दूसरी संख्या, फिर क्या कह रहा है, मैं लिख के फिर आपको समझाता हूं। पहली संख्या का कितना, कितनी प्रतिशत। देखो मित्र, जिसके साथ का लगा होता है उसको हमेशा लिखना है नीचे। कितनी है पहली संख्या, 80 है, और दूसरी संख्या लिखनी है 68, इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहली संख्या का पूछा है तो पहली संख्या का आ जाएगी नीचे, और पूछिए दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है तो दूसरी संख्या ऊपर। कम ज्यादा पूछता है तो घटा के लिख देते हैं, ध्यान रखना मित्र। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं, फिर 4 के पाड़े से 2 बार, 1 बार, फिर 28 7 बार, 2 के पाड़े से 10 5 बार। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर तो कितना आया, 17 5 85% आंसर आया। कौन सा वाला राइट हो गया मित्र, स राइट हो गया ऑप्शन। ठीक है मित्र, समझ में आपको आ गया होगा, बहुत सरल तरीका है। ठीक है, आपको समझना है मित्र, अगर आप समझ गए तो प्रश्न आराम से हो जाएंगे, किसका कितना प्रतिशत। अब प्रश्न नंबर कौन सा करते हैं, 17वां। ठीक है, 17वां करते हैं। बस इसमें समझना और प्रतिशत का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और क्या आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करें, आपके 5 में से कितने राइट हुए ये भी कमेंट करें। आप कमेंट करते नहीं है मित्र, क्या करते, क्या होता है, आप ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ये सब आपके लिए। और आपको अच्छा चाहिए तो आप कमेंट करें, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन लाओ मित्र, आप बताएंगे तो जरूर जरूर करूंगा। ठीक है मित्र, अब 17वां प्रश्न क्या, 15% और 20% की क्रमिक छूट पर एक गुलदान, मतलब फूलों का दस्ता है, 680 रुपए में बेचा है। तो गुलदान का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है मित्र, एक क्या है मित्र, 100 रुपए अंकित मूल्य वाला। अंकित मूल्य वाला कितना है, अंकित मूल्य माना 100 है। ठीक है, 100 है।
अब मित्र हमेशा मेरे पहले प्रश्न में क्या, जब जहां तक हो सके, जब तक हो सकते हैं, जहां तक हो सके क्या मानना है, इसको 100 मानना, अंकित मूल्य हुआ क्रम मूल्य को 100 मानना। अब क्या कह रहा है, क्रमिक छूट दे रहा है मित्र, क्या दे रहा है, क्रमिक छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है क्रमिक छूट, देख लेते हैं। क्रमिक छूट दे रहा है 15%। छूट किसमें आएगी, माइनस में, और 20% छूट देगा, ठीक है। या तो आप 100 का 15% निकाल के घटा दो, फिर उस जो भी है उसमें से 20% निकाल के घटा दो, ऐसे कर सकते हो। या फिर क्रमिक छूट है तो क्रमागत मेथड अपन यूज करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ए है माइनस बी है माइनस 20, और माइनस माइनस का गुणा कर दो, प्लस 15 × 20/100। इसको सोल्व कर दो, कितना आता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 और 20 33, बड़ा संख्या है 20 का चिन्ह बाकी का। अब क्या करो, एक जीरो से एक जीरो, प्लस 15 दूनी 30/10, ठीक है, जीरो से जीरो हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 35 में से 3 गए तो कितना है, 32, बड़ी संख्या है 35, तो चिन्ह -32। माइनस का मतलब क्या है, 100 में से आपको 32 घटाना है, ठीक है। तो आपका छूट उसका मूल्य पता लग जाएगा। किसका मूल्य पता चल जाएगा, गुलदान का मूल्य कितने में बेचा, ठीक है। इसमें दे रखा है 680 रुपए में बेचा, ठीक है। 32 घटा देते हैं, 100 में से 32 घटा दिए तो कितना है, 68% में बेच दिया, ठीक है। 100 रुपए की चीज 68% में बेच दिया। अपन को क्या निकालना है, अंकित मूल्य जो निकालना है वो ऊपर दे रखा है 68%, कितना मान दे रखा है, 680, कितने दे रखा है, 680। वापिस से समझ लेते हैं, निकालना है मुझे अंकित मूल्य 100% दे रखा है, कितना 68% का मान 680 दे रखा है। 68 से 68 एक बार, और ये जीरो, कितना है, 1000 रुपए का गुलदान है, उसने कम ज्यादा करा के, मतलब भाव ताव करा के 680 में उसको बेचा है, ठीक है। जिसने खरीदा उसने बहुत भाव ताव करा है, ठीक है। कि कौन सा आंसर राइट हो गया, द आंसर कौन सा राइट हो गया, द, ठीक है, आंसर द राइट हो गया, ठीक है। मैं तो समझ में आ गया, एक एक चीज आपके सामने है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18, हाँ, पढ़िए भी अच्छा लगेगा, 18वां प्रश्न, ठीक है, करे सोल्व, कैसा क्या है। लेटेस्ट ऐसा प्रश्न आपको आया होगा, आप सोचोगे ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है क्या, बिल्कुल एग्जाम में ही आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कौन सा प्रश्न है ये, सीओडी और पबजी, क्या है मित्र, सीओडी और पबजी दोनों एक कौन सा बंदूक वाले गेम है, ठीक है मित्र, सीओडी और पबजी, ठीक है, खेले होंगे आपने कभी ना कभी, वो ही गेम है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम और दोनों दे रखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म और पूरा नाम। अब क्या करते हैं, देख लेते हैं। एक कैफे है, उसमें 60% लड़के पबजी खेलते, क्या खेलते हैं, पबजी का पूरा नाम है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ठीक है। और 40% लड़के सीओडी कॉल ऑफ ड्यूटी, ये भी पबजी जैसा ही गेम है, खेलते हैं। यदि 10% लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्र न तो पबजी खेलते हैं न सीओडी खेलते हैं, ठीक है मित्र। कैसे क्या, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पबजी से। पबजी कितने प्रतिशत खेलते हैं मित्र, 60%, ठीक है। अब क्या की बात हुई सीओडी की, सीओडी कितने प्रतिशत खेलते हैं, 40%, ठीक है, कितने खेलते हैं, 40। अब क्या बात हो रही है, जो पबजी भी खेलते हैं, पबजी, और क्या बात हो रही है, पबजी और सीओडी दोनों खेलते हैं, ठीक है, एंड लगाते हैं, और तो एंड, एंड और में आपको पता है क्या मतलब है मित्र, एंड और में क्या मतलब है, अगर आपको पता है कमेंट करें, नहीं तो मैं बताता हूँ। और का मतलब होता है, तो ये भी खेलते हैं और ये भी खेलते हैं। एंड का मतलब और का मतलब, एंड AND, ठीक है। और कहते हैं हिंदी में तो और ये दोनों और, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, या, और को क्या बोलते हैं, या, ठीक है, इसको बोलते हैं या, और एंड को बोलते हैं और, ठीक है। दोनों लिख दिया मैंने। अब देखो मित्र, जो एंड और आता है उसका मतलब होता है ये भी खेलेगा और ये भी खेलेंगे, कितने, 10%। और का मतलब होता है या तो पबजी खेलता है या फिर COD कर दिया, COD खेलता है, या तो पबजी खेलता है, दोनों में से एक खेलेगा तो और लगाएंगे, अगर दोनों खेलता है तो एंड लगाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसमें क्या कह रखा है, एंड वाला कह रखा है, और वाला नहीं कह रखा, ठीक है। आप कंफ्यूज, शब्द ज्ञान पूरा होना चाहिए, अगर शब्द ज्ञान पूरा नहीं है तो आपको समस्या होगी, ठीक है, प्रश्न आपको उलझाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे
प्रतिशत तो 100 ही होगा मिलाकर, यहाँ तो 110 हो गया। नहीं मित्र, ध्यान से देखना, हमेशा अपन को कुल गेम खेलने वाले निकालना हो। कुल गेम कितने जने खेलते हैं, ठीक है। ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कौन से डायग्राम का? वेन का। क्या इसका सूत्र है? देखो, ए जो जो ए खेलते वो, दूसरा बी खेलते वो, बी गेम खेलते वो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों खेलते हैं वो माइनस होता है, ठीक है मित्र। आप इंटरसेक्शन याद नहीं करो, ए एंड और बी, ए एंड बी खेलने वाले माइनस होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 40 माइनस 10, ठीक है। ए 60 है, बी 40 है, और ए और बी दोनों खेलते हैं वो 10 है। कितना? 100 में से 10 गए तो कितने आ गए? 90% लोग गेम खेलने वाले, ठीक है। कुल खेल खेलने वाले कितने हैं? खेल खेलने वाले कितने हैं? 90% है। तो हमेशा आपको पता है कितने होते हैं? 100% होता है। टोटल लोग कितने हैं? 100%। तब कुछ भी खेलने वाले नहीं है, कितने नहीं है? देखो, खेलने वाले 90 और कुछ भी खेलने वाले नहीं है, कितने हैं? 10%। कोई भी गेम नहीं खेलते हैं मित्र, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर सब, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया? सब। ये 10% कौन है मित्र? कोई भी गेम नहीं खेलने वाले, ठीक है। खेलने वाले कितने? 90%। उसमें से 60% पबजी, 40% सीओडी और 10% ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, और 10% ऐसे ऐसे लड़के हैं वो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। अब प्रश्न नंबर 19। ऐसा प्रश्न अपन ने पहले भी वीडियो में किया हुआ, तो आप आंसर कमेंट करें मित्र, ठीक है। आप आंसर करें, आप भूले तो नहीं, ठीक है। आंसर कमेंट करेंगे तो आपको क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और आप बताएं कैसा चल रही है तैयारी आपकी? अच्छी चल रही होगी। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर दें। क्या करें? कमेंट करें। देखो, मिटाने में मुझे बहुत टाइम लगता है यार। ये कपड़ा सही नहीं है या फिर ये बोर्ड सही नहीं है? आप सोल्यूशन बताएं यार इसका, हैं? ये मिटाने में मुझे बहुत घस घिस के मिटाना पड़ता है, ठीक है। सही सही नहीं है, या फिर ये बोर्ड सही नहीं है, या फिर ये कपड़ा सही नहीं है, कपड़ा बदलना चाहिए कुछ। आप बताएं क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न आपके 19वां आई गया, कैसे क्या करना देखते हैं। राम अपनी आय का 80% व्यय करता है। देखो, आय, राम की आय कितनी मान लो मित्र? 100 मान लेता, ठीक है। अब मित्र आपको पता है व्यय क्या होता है और बचत। व्यय मतलब खर्च। क्या होता है? खर्च भी कहते हैं व्यय को। कितना खर्च कर देता है? 80%, मतलब 80 खर्च कर दिया, ठीक है। 80% खर्च कर दिया, व्यय मतलब खर्च। अब क्या करता है? बचत। बचत कितनी होगी बाई डिफॉल्ट? 20% होगी, ठीक है। होगी नहीं होगी? सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है? तो उसकी आय 30% वृद्धि हो गई। अब मित्र क्या हुआ? वो बहुत अच्छा काम करता है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है। उसके बॉस ने क्या किया? 30% आय वृद्धि कर दी। 30% आय वृद्धि कर दी, मतलब कितनी टोटल आय हो गई? 130। कितनी हो गई? अब आय कितनी है? 130, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। तो वह अपने व्यय में, अपने व्यय में, व्यय ये रहा, व्यय में, ठीक है। व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि करता है? 25%। ये इसका व्यय है। व्यय से कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है? 25%। 80 का 25%, 25% कैसे निकालेंगे? 1/4, 1/4 कर दोगे, 1/4 तो क्या आ जाएगा? 25%। कितना होता है 80 का 1/4? 4 का भाग दे दो तो 20 होता है। 80 और 20 कितने हो गए? 100 व्यय हो गया, ठीक है। इसका व्यय कितना हो गया? 100। उसने क्या कहा? व्यय पे 25% वृद्धि हो। जो पहले व्यय है उसका 25% वृद्धि हो गया, मतलब 80 का 20 रुपए और वृद्धि हो गया। तो 80 और 20 कितने हो गए? 100। तो मित्र 100 इधर हो गए, तो बचत कितनी हो गई मित्र? बचत कितनी हो गई मित्र? 100, 130 में 100 गए, इधर कितने आ गए? 30 आ गए मित्र। आ गए नहीं आ गए? 30 कैसे आए? घटा दिया 100 130 में से, तो बचत कितनी हो गई? 30। अब मित्र बताएं क्या कह रहा है प्रश्न, देख लेते आगे। कि बचत में प्रतिशत वृद्धि हुई। बचत ये रही 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई। कितनी बढ़ी? 10 बढ़ गई। कितनी बढ़ी मित्र? 10 बढ़ी। तो कितने प्रतिशत बढ़ी कैसे निकालेंगे? बचत पहले 20 थी, कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी। किस प्रतिशत के लिए? 100 का गुणा कर दो। क्या करें? 10 का भाग दो, 2 में 100, 50% वृद्धि हुई उसकी। किसमें? बचत में 50% वृद्धि हुई। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? आंसर अ राइट हो गया मेरे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अ आंसर राइट हो गया। अब आंसर नंबर 20, ठीक है। सॉरी, प्रश्न नंबर 20, ठीक है। यहाँ आपके आ गया आंसर, कमेंट करा।
देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है, ठीक है। एक बार आप समझ गए तो ये प्रश्न कैसे निकालोगे, धुआंधार दे दनादन। ठीक है, बारिश हो रही है बाहर, दे दनादन, आपको आवाज भी आ रही होगी, टक 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 टक। ठीक, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये आपके बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए मौसम हो रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, आंसर आप कमेंट करें, आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। कमेंट करें आंसर, बिल्कुल। अपन देखते हैं क्या प्रश्न है 20वां। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। अनिल बंदा है, उसकी आय कितनी प्रतिशत है, 100% है। क्या कह रहा है प्रश्न, 84% व्यय करना है, व्यय मतलब खर्च करना है 84%। तो इसमें बचत कितनी की मित्रों, बचत कितनी की, बचत लिखा हुआ क्या, रुपए में लिखा हुआ, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे रुपए को, 100 में से 84%, तो उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो गई, 16%। अब 16% कितना है, बचाता है, मतलब बचत है कितने, 24 रुपए, कितने है मित्र, 24 रुपए। तो 16% किसके बराबर है, 24 रुपए के बराबर है। मुझे निकालना है, क्या निकालना है मित्र, मासिक आय मतलब 100% निकालना, जो निकालना है वो ऊपर प्रतिशत कितना, 16% का मान कितना दे रखा है, 24। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर, जो प्रतिशत दे रखा है 16, मान कितना दे रखा है 24। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 का भाग 100 में 50, 50 × 3, 150 रुपए वो महीने के कमाता है। क्या ये इनफ है क्या एक महीने के लिए, नहीं। 150 रुपए इनफ नहीं है महीने के लिए, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, द। अपन तो प्रश्न जो कह रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है, द आंसर राइट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना मित्र, क्या चाहिए आपको, ये सब आपके लिए। और मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बारिश हो रही है तगड़ी, धुआंधार।